प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखें इस वीडियो पर रखें और अपने कान मेरी आवाज पर। इस वीडियो को देखते हुए मैं साथ में एक आयत को पढ़ता हूं। मसीह यीशु ने यूना की किताब में बताया कि अभी तुम इन बातों को नहीं समझते, लेकिन बाद में समझ जाओगे। यूना 12:24 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गंदम का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन अगर मर जाए तो बहुत सा फल लाता। शायद आप जिंदगी के इस मोड़ पर अभी आप इस बीज की मानद हैं जिसे जमीन में दफन कर दिया गया है। आप जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि खुदावंद ने आपको छोड़ दिया है। जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं और मसीह यीशु का इकरार करते हैं तो आप तारीकी के अंधेरों में इस बीज की तरह दफन कर दिए जाते हैं। आपका नाम, आपका वजूद, आपकी पहचान दुनिया से खत्म हो जाती है। लोग आपको रद्द कर देते हैं, लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं, लोग आपके बारे में ताने कसते हैं। याद रखें, कलाम मुकद्दस कहता है कि जब ऐसा हो तो उससे ताज्जुब की बात ना समझना, बल्कि मसीह यीशु ने हमें पहले ही बताया है कि आपके साथ लोग ऐसा करेंगे। ये बीज तोड़कर बोया गया है। मसीह यीशु ने जब रोटी को तोड़ा और उससे बरकत दी, खुदावंद आपको पहले तोड़ता है। खुदावंद आपकी दुनियादारी की सोच, आपके ख्यालात को, खुदा आपकी पहचान को, आपकी पब्लिसिटी को, आपके नाम को खुदावंद आपको पहले सिफर करता है और आपको वो जीरो से खुदावंद आपको हीरो बनाता है। याद रखें कि आपकी कामयाबी के लिए आपकी माजी की नाकामी का होना बहुत जरूरी है। आप माजी की नाकामी के बिना अपनी मुस्तकबिल की कामयाबी को डिफाइन नहीं कर सकते। जब आप पलट कर देखते हैं अपनी माजी की उन बातों को, उन सूरत हाल को जो आज आपके साथ गुजर रही है, तो जब आप कामयाब होते हैं, इस दर की तरह जब आप बढ़ते हैं, निकलते हैं और दुनिया के सामने आप फल लाते हैं, तो आपको अपने वो दिनों की तरह जब आप पलट कर देखते हैं तो आपको इस बात की खुशी होती है और आप खुदावंद को कहते हैं कि खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि ये सब तूने मेरे साथ किया और ऐसा होने दिया। खुदावंद आपको मजबूत करना चाहता है, खुदावंद आपकी जड़ों को कायम रखना चाहता है, इसलिए खुदावंद आपको तनहा करता है और खुदावंद आपकी तरबियत करता है। अगर आप पैदाइश की किताब का मुताला करें तो खुदा ने चौथे दिन सूरज को बनाया और इससे पेशतर वो 3 दिन तारीकी और अंधेरों में वो अपना काम करता रहा। खुदावंद तारीकी और अंधेरों में और तन्हाई में आपकी परवरिश करता है। खुदावंद एक बेहतरीन उस्ताद है, वो आपको सिखाता है, इस बीज की तरह आपको बोता है और आपकी परवरिश करता है। जरा इस बात पर ध्यान दें कि कैसे एक बच्चा माँ के पेट में अंधेरों में और तारीकियों में बढ़ता है, कैसे यूना मछली के पेट में अंधेरों में तारीकियों में डाला गया, किस तरह दानियल को नीचे की तरफ फेंका गया शेरों की मांद में, और किस तरह मसीह यीशु को नीचे कब्र में उतारा गया और वो जब जी उठा तो पूरी दुनिया के लिए वो नजात का सबब बना और मरने के बाद ही वो उसने मौत पर फतह पाई और जी उठने के बाद वो हम सब के लिए कफारे का सबब बना। इसी तरह जब इंसान मर जाता है तो वो अपनी जिंदगी में अपनी एक पहचान बनाता है। जिस तरह एक बीज की मिसाल खुदा ने अपनी बादशाहत के साथ मुंसलिक की है। आप देखते हैं कि खुदा ने बाप इब्राहिम को अपने लोगों से अलग किया और उसकी परवरिश की। खुदा ने मुकद्दस मूसा को अपने मुल्क से अलग किया और 40 साल उसकी परवरिश की। खुदा ने दाऊद नबी को बचपन से चुना और खुदा ने उसकी परवरिश की। खुदा ने मुकद्दस यूसुफ को, खुदा ने जब ये ख्वाब में दिखाया कि वो आसमान पर चांद और सितारों की तरह चमकेगा, तो उसके फौरन बाद वो नीचे की तरफ धकेला गया। याद रखें, ये बीज जो तारीकी के अंधेरों में बोया गया है, जिससे दफन कर दिया गया है, ये सबसे पहले नीचे की तरफ बढ़ता है। खुदा इसकी जड़ों को मजबूत करता है, उसके बाद ये बाहर की तरफ निकलता है। आपकी जिंदगी भी इस बीज की मानिद है। आपका खुदावंद आपको तारीकी के अंधेरों में ले जाता है, आपको दुनिया से अलग करता है, वो आपकी परवरिश करता है, वो आपकी तरबियत करता है, खुदा आपको मजबूत करता है। लेकिन ये भी याद रखें कि जब आप दरख्त बन जाते हैं तो फल लाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप फल नहीं लाते तो कुल्हाड़ा भी आपकी जड़ों पर रखा है। जो दरख्त फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा। आमीन।